देखो किसी फ्रिज के अंदर अगर हम गैस चार्ज करने जाएंगे, ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, यदि इसकी जो चार्जिंग लाइन है, ये क्या है, चार्जिंग लाइन है, यदि ये चार्जिंग लाइन पंच है, अगर पंच है यानी कि यहाँ पर पिंच किया गया है, तो इसका मतलब किसी ने इस पे गैस चार्ज नहीं किया है। समझ रहे, किसी ने गैस चार्ज नहीं किया है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम क्या लेंगे, ट्यूब कटर लेंगे और उस चार्जिंग पाइप को यहाँ से हमें जो पंच पाइप रहेगी उसको काट लेंगे, ठीक है, और काट करके एनआरबी वाल्व लगा देंगे। पहला काम हमें करना होगा, यदि हम जाते हैं किसी सिस्टम पे गैस चार्ज करने के लिए, यदि वहां पर ऑलरेडी पहले से क्या लगा है, एनआरबी वाल्व लगा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या लगा है, एनआरबी वाल्व। यदि एनआरबी वाल्व लगा है तो हमें क्या करना होगा, एनआरबी वाल्व के ये जो पिन लगी है, ये क्या लगी है, पिन, यहाँ से ढक्कन को हम खोलेंगे और इसके अंदर जो पिन रहेगी उस पिन को पहले हाथ से दबाएंगे। जब दबाएंगे तो इसके अंदर जो गैस रहेगी वो क्या होनी चाहिए, बाहर निकल जानी चाहिए। तो वो गैस हो या न हो इससे मतलब नहीं है। यदि एनआरबी वाल्व पहले से लगा है तो हम यहाँ से इसकी जो पिन होगी उसको, जो इसके पीछे का कैप होता है ना, उसी कैप को, इससे कैप को खोल करके पीछे की जो नोब हो उसको इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे फंसाएंगे और ऐसे हम घुमा घुमा करके इसके पिन को निकाल लेंगे। तो अभी इसके अंदर गैस नहीं है, समझ रहे हैं, तब भी हमें पिन को क्या करना है, निकाल लेना है। देखिए हमने पिन को निकाल लिया। यदि आप पिन नहीं निकालते हैं और ऑलरेडी पहले से इसके अंदर गैस होती और हम यहाँ पर वेल्डिंग गन के माध्यम से फिल्टर को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसके अंदर गैस रहती तो हादसा होने के क्या होते हैं, चांस होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ करने से पहले, फ्लेक्सिंग यानी कि कुछ भी प्रक्रिया करने से पहले हमें सर्वप्रथम इतना काम करना बेहद क्या होता है, जरूरी होता है, नहीं तो आप बड़े हादसे के क्या हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पर जाएंगे, अगर सर्वप्रथम गैस चार्ज करना है, क्या करना है, गैस, तो यदि ये पंच है, यदि ये क्या है, पंच है, तो इसको हम काट कर क्या कर लेंगे, एनआरबी वाल्व लगा लेंगे। या तो पहले से एनआरबी वाल्व लगा है तो इसका मतलब किसी ने उस पे गैस चार्ज किया है, ठीक है। तो उसके पिन को हमें क्या करना होगा, खोल लेना होगा, और खोलने के बाद हम श्योर हो गए कि अब इस सिस्टम के अंदर कोई गैस नहीं है। अब इसको हम ट्यूब कटर के माध्यम से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे काटेंगे ना तो ये धीरे धीरे पाइपें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, छोटी। तो इससे अच्छा होगा कि हमें इस वेल्डिंग गन के माध्यम से, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस सिलेंडर और गन के माध्यम से इसको गर्म करके क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जब गर्म करके निकाल लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा और पाइप भी छोट होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब हम गर्म करके निकालेंगे ना तो यहाँ पर हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे हम जब इसको जब भी काम करेंगे तो सामने से करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, सामने से ये चीज होना चाहिए। और यहाँ से जैसे ये देख रहे हैं इस साइड ना, और इधर से ये लड़का दिख रहा है, दोनों लोग ताक रहे हैं कि नहीं ताक रहे हैं, तो ऐसा हमें कभी भी करना नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो बाई द वे अगर इसके अंदर गैस फंसी रहेगी, गैस क्या होगी, फंसी रहेगी, और यहाँ से हम इसको गर्म करेंगे तो वो गैस का जो प्रेशर होगा तेजी से या तो इधर फेंकेगा या तो इधर फेंकेगा। अगर सामने सामने अगर प्रेशर फेंकेगा तो हमारे चेहरे क्या होंगे, जलने के चांसेस होंगे, जलने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। यदि हम यहाँ से गैस नहीं निकाले हैं, यदि हम यहाँ से गैस नहीं निकाले हैं, यदि यहाँ पर ज्वलनशील गैस है तो आग लगने की भी क्या होगा, चांस होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से गैस निकालना अति क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर इसके अंदर 600 गैस है तो ज्वलनशील होती है, तो हम यहाँ से नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट यहाँ गर्म करेंगे तो आग लगने के चांस होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हर हाल में गैस चार्ज करने से पहले इसके अंदर के पिन को, या ये पंच रहेगा तो इसको काटना बेहद क्या होता है, जरूरी होता है, समझ रहे ना। तो अब हम यहाँ पर काम करेंगे, जब काम करेंगे तो ना तो इधर से ऐसे ताकेंगे ना तो उधर से ऐसे ताकेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फिल्टर में कचरा वचड़ा हो, गैस इसके अंदर फंसी हो। हमने तो यहाँ से निकाल दिया ना, यहाँ हो सकता है, तो अगर यहाँ से हम ऐसे ताकेंगे तो इसका जो गैस होगा झटके से इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है, तो खतरे होंगे। इसीलिए हम स्ट्रेट से सीधे काम करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम फिल्टर को कैसे निकाला जाता है उसको हम बताते हैं। तो पहली प्रक्रिया होगी किसकी, कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करना। क्या करना, ये सब प्रक्रिया एनआरबी वाल्व लगाने के बाद दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, कंडेंसर की। तो कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कंडेंसर का आउटपुट, कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा, इसको हम इस वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो अगर हमें आउटपुट नहीं समझ में आ रहा है तो फिल्टर समझ में आएगा ना, आएगा कि नहीं। तो सीधे कंडेंसर का जिससे फिल्टर जुड़ा होगा वही क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए होगा लोहे का और ए होगा
कापर का, ये लोहा है और कापर, तो इसकी ज्वाइंट करना काफी क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर इसकी ज्वाइंट कर लिए तो समझिए फ्रिज के अंदर कहीं पर भी ज्वाइंट कर सकते हो, क्योंकि कापर तुरंत क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, लेकिन लोहा और कापर पकड़ता नहीं। तो चलो एक एक सभी लोग जितने हैं सभी यहाँ पर एक एक लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट को सीखेंगे, किस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है और कैसे इसके अंदर हम गैस वगैरह भरेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से निकालते हैं। तो चलो बाबू अब इसको लगाएंगे कैसे, सबको पता है ना, लगाओ थोड़ा सा बताओ लगा करके। जो ये भाग रहेगा ये कटे हुए भाग के पास ऐसे आ जाएंगे। हाँ, ये जो कटा है भाग रहा और ये कटा है, इसको सीधा सेट करके उसके बाद इसको घुमा देंगे। बस हल्का सा, ये पूरा क्या हो गया, लग गया। अब यहाँ से इसको हम घुमाएंगे, ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज क्या करता है, खुलता है, अरे सॉरी एंटी क्लॉकवाइज खुलता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, बंद होता है। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि इसको खोल ही बंद नहीं कर पाते हैं कि किधर एक खुलेगा किधर बंद होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ जाना कि हमेशा ए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में क्या होगा, खुलेगा और घड़ी की दूसरी दिशा में बंद होगा। ठीक है, अगर हम इसको खोलेंगे तो गैस यहाँ से निकलेगी और जब घड़ी की दिशा में बंद करेंगे तो गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए माचिस लगाइए, हो गया ना, चलिए बैठ जाइए। चलो बाबू पकड़ करके इसको गर्म करो, ए तुम इधर हो जाना, आप इधर हो जाओ। चलो जब ये लाल हो जाए ना तो आराम से इसको पकड़ के ऐसे क्या कर लेना, खींच लेना। चलो आराम से धीरे धीरे निकालो, बस अब इसको बंद कर दो, बस बस फिल्टर क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ पर हमें नया फिल्टर लगाना होगा। ठीक है ना, तो इसको हम पहले ठंडा कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ठंडा, इसका होल इधर से खुला है कि नहीं, खुला है ना, ठीक है। चलो अब इसको पानी और दो, इसको सब ठंडा करो, नहीं तो अगर ठंडा नहीं करोगे तो कभी भी तुम्हारा हाथ इस पे ठंडा करिए, बॉडी भी ठंडा करिए, फ्रिज की बॉडी ये भी गर्म होगी कि नहीं, ये वाला हिस्सा। तो हमें लगाना है नया फिल्टर। ठीक है, फिल्टर कहाँ पे लेकर आओ सकते हैं, समझ रहे ना। अब यहाँ से हम नया फिल्टर इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, लगाएंगे। लेकिन अब फिल्टर लगाने से पहले हमें क्या करना है, फ्लेक्सिंग करना है। क्या करना है, फ्लेक्सिंग। तो फ्लेक्सिंग करने के लिए हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे, क्या करना होगा, ऑन करना होगा। ठीक है ना, तो चलिए OLP रिले लगा है ना, OLP और रिले लगा है, तो डायरेक्ट इसी से हम क्या कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं। या तो फिर कोई भी लीड कल हमने बनाया था कि नहीं, उसी लीड को लेकर के डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी को लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेल्डिंग करने से पहले रेती लेके आए हो, रेती फाइल जिसको कहते हैं। ठीक है ना, देखो ये लोहा है ना, ये क्या है, लोहा है, तो ऊपर ये जंग लगे हैं ना, तो इस जंग को इस रेती के माध्यम से क्या करना होगा, साफ करना होगा। ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे साफ करेंगे। अगर साफ नहीं करेंगे तो हमारा ये फिल्टर अच्छे से पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हमें क्या करना होगा, साफ करना होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलो बढ़िया साफ करो। अगर साफ नहीं करेंगे तो फिल्टर अच्छे से जुड़ेगा नहीं, इसीलिए हर हाल में इसको हमें क्या करना है, साफ करना है। कहाँ पे, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ये साफ करना अति आवश्यक है। पकड़ोगे तब ना, ऐसे दूर में देखने में लगेगा यही कहा हम कर ही लेंगे, लेकिन जब करोगे तब पता चलेगा, समझ रहे ना। इसीलिए यहाँ जब आइए तो टाइम पूरा निकाल के आप डेली क्लास अटेंड करिए। लाइट तो नहीं है ना, तो चलिए हम बिल्डिंग, ये आपका फिल्टर है, क्या है, फिल्टर को इसके अंदर लगाइए। इसके अंदर फिल्टर के अंदर दो हिस्से होंगे, क्या होंगे, दो हिस्से, एक तो पतला होगा, एक तो मोटा होगा। तो जो मोटा वाला होगा उसके अंदर कंडेंसर लगेगा और जो पतला होगा उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब यहाँ से हम काट करके इसके अंदर लगा देंगे, समझ रहे ना। तो सबसे पहले हम किसको लगाएंगे, फिल्टर का। होल थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो देखो जब फिल्टर हम लगाएंगे ना तो ये जो आपका एक पॉइंट दिख रहा है इतना ही इसके अंदर जाना चाहिए। अगर ज्यादा कर दो कि अंदर क्या है, जाली है, अंदर क्या है, जाली, वो जाली फाट करके कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, तो कोई फायदा होगा लगाने से। ठीक है, तो हमें इतना ही लगाना होगा फिल्टर, इधर भी जो हिस्सा दिख रहा है और इधर कैपिलरी इतना अंदर जानी चाहिए। क्लियर है सबको, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम इसको रख दिए,
ठीक है, ये काफी लूज है, ये काफी लूज है। तो प्लायर के माध्यम से, या तो आपके पास नोज प्लायर होगा, कुछ भी होगा कि नहीं होगा, इसके हिस्से को थोड़ा सा हम दबा देंगे। देखो देखो अब टाइट हो गया, अब क्या हो गया, टाइट हो गया, ठीक है ना, ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या होगा, वेल्डिंग गन होगा, ठीक है ना, एलपीजी सिलेंडर होगा। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, देखो फ्लक्स पाउडर यहाँ पर ये लगने वाला है, अगर ये नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पर ज्वाइंट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम फ्लक्स पाउडर को इसके अंदर निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम रख लेंगे। और आपके पास में एक क्या होना चाहिए, ब्रेजिंग रॉड, जो कि वेल्डिंग करने के लिए काम आता है, जो किसके काम आएगा, वेल्डिंग करने। तो एक फिल्टर जोड़ करके मैं बताता हूँ, इसके बाद सारा फिल्टर आप लोग क्या करना है, जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ से हम माचिस लगाएंगे, ठीक है, और इसको किधर खोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने खोल लिया। अब यहाँ पर देखो हम इसको गर्म करेंगे, गरम करेंगे, और राड को भी यहाँ से हम थोड़ा सा गरम करेंगे। गरम करने के बाद हल्का सा हम इसको मोड़ लेंगे, देख रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पर हमारा लाल होगा, अब फ्लक्स इसके अंदर लगा लेंगे, फ्लक्स इसके अंदर लगा लेंगे, देख रहे हो ना। जितना ज्यादा यहाँ फ्लक्स लगने वाला है, देखो फ्लक्स लग रहा है ना, जैसे ही राड पिघल जाए तुरंत आग को हमें क्या करना है, अलग कर देना है। आग को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब देखिए इसकी वेल्डिंग मस्त हुआ कि नहीं, देख रहे हैं ना। कुल मिला जुला करके जितना ज्यादा इसके अंदर फ्लक्स लगेगा उतना ही जल्दी से वेल्डिंग पकड़ेगा, देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त हुआ है। अब यहाँ से आप इस बॉडी को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, को देखो क्या कहीं आपको लग रहा है कि लीकेज होगा, देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ से हम कैपलरी को काटेंगे और यहाँ पर लगा करके जोड़ देंगे, क्योंकि ये कॉपर होगा और ये भी कॉपर होगा। जब ये कॉपर कॉपर ज्वाइंट होगा तो बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से किसी भी फिल्टर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, लोहा और कॉपर के साथ। कुछ आया समझ में, चलिए अब सभी लोग लगाइए। ले जाओ उस पे लगाओ, ज्वाइंट पे लो, फिर फ्लक्स लगाओ। कुछ है समझ में, पूरा गर्म करके निकाल दो। नया फिल्टर है क्या कर... हल्का सा दबाना है, नोकीला सा बना करके, देखो ऐसे दबता है, ऐसे नहीं। गर्म हो गया ये, हिस्से को हम ऐसे दबाएंगे, ये पूरा करोगे तो पूरा नहीं दबेगा। देखो देखो इधर, देख रहे हो ना। ये गरम करिए, ज्वाइंट गरम करिए इसका, ये अंदर डालो, हाँ लगाओ उसके ऊपर। देखो गरम नहीं होगा तो पकड़ने वाला नहीं है। चलो चपका देना, पिघलाओ उसको, पाइप राड पिघलाओ, कम कर दो। कुछ समझ में आया पहली बार में, यानी जितना ज्यादा इसके अंदर देखना, उधर भी देखना है हमें। फिल्टर से आग को हटाएंगे, हटा दो हटा दो। अब इसे पकड़ के रखना जब तक ठंडा ना हो जाए। तो जितना ज्यादा इससे फ्लक्स लगेगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, एक एक लड़कों को बताया जाता है। ऐसे हम क्या करेंगे, सारे लड़कों को बताएंगे, क्योंकि पूरा अगर वीडियो बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हम वीडियो जब बनाएंगे तो फ्लेक्सिंग करना, प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना, वो सारे वीडियो उसके अंदर होंगी, इन्हीं से हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।